हेलो एवरीवन, वेलकम टू के फिटनेस क्लब। मैं हूं कोकिला राजपूत, आपकी पर्सनल फिटनेस ट्रेनर, और आज हम करने वाले हैं बेड टाइम योगा फॉर साउंड स्लीप। हम करने वाले हैं ऐसे 5 योगासन जिनसे ना सिर्फ आपकी थकान और जकड़न दूर होगी बल्कि आपका पोस्चर भी सही रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का बेड टाइम योगा सेशन। इसे करने के लिए हमें चाहिए होगा एक दुपट्टा या टॉवल, और इसके अलावा हमें चाहिए होगी एक दीवार। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला योगासन एक्चुअली 2 योगासनों का मिक्स है, स्फिंक्स पोज और कोबरा पोज। सबसे पहले करवट लेकर अपनी मैट पर उल्टा लेट जाइए। ध्यान रखिए, आप जब भी लेटने जाएं हमेशा करवट लेकर ही लेटिए। अब अपने एल्बोज को अपने चेस्ट के साइड में और अपनी हथेलियों को अपने फेस के साइड में रखकर इस तरह से उठिए कि आपकी एल्बोज जमीन से ऊपर ना आए। सांस लेते हुए ऊपर आइए, फिर नॉर्मल सांस लीजिए। इस पोजीशन में कम से कम 10 सेकंड तक रुकने का प्रयास कीजिए। अब अपने हथेलियों को अपने चेस्ट के साइड में रख लीजिए। हम भुजंगासन से पहले अर्ध भुजंगासन लेंगे। अब सांस लेते हुए ऊपर आइए और फिर धीरे से नीचे आइए तब तक जब तक आपकी नाभि जमीन से टच हो जाए। इस आसन को अर्ध भुजंगासन कहते हैं। इस अवस्था में 10 से 15 सेकंड रुकने का प्रयास कीजिए, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाइए। अपने हाथों और कंधों को थोड़ा रिलैक्स कीजिए। और अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए अपनी हथेलियों को चेस्ट के साइड में रखिए और धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। अपने दोनों हाथों को सीधा कर दीजिए और अपने कंधों को अपने कानों से दूर रखिए। स्फिंक्स पोज और कोबरा पोज दोनों ही आपकी स्पाइन और बैक मसल्स को रिलैक्स करने की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हैं। 10 सेकंड इस अवस्था में रुककर सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस नीचे आ जाइए। आप जिस तरह से करवट लेकर लेटे थे उसी तरह करवट लेकर धीरे से बैठ जाइए। इन आसनों से न केवल आपकी स्पाइन हेल्थ अच्छी रहेगी बल्कि आपका पोस्चर भी ठीक रहेगा। हम अपने दूसरे आसन में एक व्यायाम भी करेंगे जो है टाल रोटेशन। सबसे पहले आपको आना होगा वज्रासन में। इसके लिए अपने पैरों को ठीक अपने सामने सीधा रखिए। फिर पहले अपना एक पैर फोल्ड कीजिए, अपना वजन उस पैर पर लेकर दूसरा पैर फोल्ड कीजिए। इस तरह से वज्रासन में आइए। अपने पास एक दुपट्टा या टाल रखिए। हम इनकी मदद से अपने शोल्डर्स की एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज करने वाले हैं। अपने टाल या दुपट्टे को थोड़ी डिस्टेंस में पकड़कर अपने हाथ सीधे कीजिए और अब उसे अपने सर के ऊपर से घुमाते हुए पीछे ले जाइए नीचे तक, और फिर घुमाकर उसे वापस लाइए इस तरह से। इस मूवमेंट को आपको 10 बार रिपीट करना है और इन 10 रेपिटेशंस के आपको 3 सेट लेने हैं। जो लोग दिन भर कंप्यूटर पर बैठकर काम करते हैं या फिर जिन्हें झुककर बैठने या चलने की आदत है, उन्हें धीरे धीरे वक्त के साथ राउंडेड शोल्डर्स या झुके हुए कंधों की परेशानी हो जाती है। इस व्यायाम के नियमित अभ्यास से आपको राउंडेड शोल्डर्स की परेशानी नहीं होती, और यदि आपके कंधे झुके हुए हैं तो भी इस व्यायाम के नियमित अभ्यास से आपके कंधे सीधे हो जाएंगे। ये व्यायाम बच्चों को भी जरूर करवाएं, क्योंकि बच्चे भी अपना ज्यादातर वक्त मोबाइल फोन्स और आईपैड्स पर बिताते हैं, और अब तो उनकी क्लासेस भी ऑनलाइन होने लगी हैं, जिसके चलते वो ज्यादा देर तक झुककर बैठते हैं। इससे उन्हें आगे चलकर राउंडेड शोल्डर्स की परेशानी हो सकती है। इस व्यायाम के नियमित अभ्यास से उनकी स्पाइन मजबूत होगी और सीधी रहेगी। ध्यान रखिए, इस व्यायाम को इसी धीमी गति में करना है। इसी क्रम में हमारा तीसरा आसन है चाइल्ड्स पोज यानी कि बाल आसन। बालासन में आने के लिए आपको पहले वज्रासन में आना होगा। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, पहले एक पैर फोल्ड कीजिए, अपना वजन उस पैर पर लेकर दूसरा पैर फोल्ड कीजिए। आपको हमेशा वज्रासन में इसी तरह आना है। अब आपको अपने दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना है। डिस्टेंस बनाकर अपने दोनों हाथ जमीन पर रखिए और धीरे से स्लाइड करते हुए आगे की ओर झुक जाइए और अपना माथा मैट पर लगा लीजिए। ये एक बहुत ही रिलैक्सिंग आसन है। इस अवस्था में 15 से 30 सेकंड रुकने का प्रयास कीजिए। इस आसन से आपकी नेक, शोल्डर्स, स्पाइन और आपकी बैक रिलैक्स हो जाती है। इसी आसन को एक बार सामने से देखिए। सबसे पहले वज्रासन में आइए। पहले एक पैर फोल्ड कीजिए, फिर दूसरा पैर फोल्ड कीजिए। अब अपने दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए इस तरह से। ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब धीरे से सामने की ओर झुकते हुए नीचे जाइए और अपना माथा मैट से लगा लीजिए। दिन भर की मेहनत के बाद आपकी नेक और शोल्डर्स में जो भी जकड़न होगी वो इस आसन से दूर हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी स्पाइन भी रिलैक्स हो जाएगी। जिस तरह आप वज्रासन में जाते हैं उसी तरह आपको बाहर भी आना है। एक पैर रिलीज कीजिए और उसके बाद दूसरा पैर रिलीज कीजिए।
अब हम करेंगे एक और योगाभ्यास जिसे हम कहते हैं वॉल एंजल्स। सबसे पहले वज्रासन में आइए और दीवार से टिककर बैठ जाइए। आपके दोनों कंधे और सर दीवार से लगे होने चाहिए। अब अपने हाथों को इस तरह दीवार से लगाकर ऊपर ले जाइए, आपस में मिलाइए और फिर नीचे लेकर आइए। इस अभ्यास को करते समय आपके शोल्डर्स, आपके एल्बोस और आपके हाथ तीनों दीवार से लगे होने चाहिए। इस अभ्यास को करने से आपके शोल्डर्स और नेक पर आया हुआ प्रेशर रिलीज होता है। एक बार इस अभ्यास को साइड से देखिए। आपके शोल्डर्स और सर को दीवार से लगाकर रखिए और अपने हथेलियों और एल्बोस को दीवार से टच करते हुए अपने हाथों को स्लाइड करते हुए ऊपर ले जाइए और नीचे लाइए। इस अभ्यास को करने की गति भी इतनी ही धीमी होनी चाहिए। बच्चों को यह अभ्यास करने में बहुत मजा आएगा। बच्चों में भी बेड टाइम योगा करने की आदत डेवलप कीजिए और अपने साथ साथ उन्हें यह आसन जरूर करवाइए। हमारा 5वां और आखिरी योगाभ्यास है नेक प्रेस। इसे करने के लिए आपको एक दीवार की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले वज्रासन में आइए। मैं बार बार आपको वज्रासन में आकर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको सही तरीके से वज्रासन में आने की आदत हो जाए। अब अपने कंधों को और सर को दीवार से लगा लीजिए। फिर धीरे से अपने एल्बोस को भी दीवार से टच कीजिए और अपने सर से दीवार पर प्रेशर लगाइए। मुझे देखकर आपको लग नहीं रहा होगा कि मैं कुछ कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने सर से दीवार पर प्रेशर लगा रही हूँ। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी गर्दन बहुत रिलैक्स हो जाती है। इसे करके देखिएगा, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। सच कहूँ तो नेक प्रेस आपकी गर्दन को रिलैक्स करने का बेहतरीन तरीका है। अब बारी है अपनी गर्दन को राइट और लेफ्ट प्रेस करने की। अपने राइट हैंड को उठाकर अपने सर को लेफ्ट साइड पकड़िए। अब अपने सर को लेफ्ट साइड झुकाने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपने हाथ से ताकत लगाकर उसे रोकिए भी। सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसे ऐसे समझिए कि आपने जो हाथ ऊपर उठाया है, आपको अपना सर उसके विपरीत दिशा में झुकाने की कोशिश करनी है, लेकिन अपने हाथ से उसे झुकने से रोकना है। ऐसा करने पर आपको महसूस होगा कि आपकी गर्दन रिलैक्स हो गई है। वो लोग जिनके घुटनों में तकलीफ है और जो वज्रासन में नहीं आ सकते हैं, वे पद्मासन में आकर भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक एवरेज इंसान के सर का वजन 5 किलो तक होता है और आपकी गर्दन सारा दिन ये वजन उठाती है। इसीलिए आपकी गर्दन को हर रोज रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। ये आसन रात को सोने से पहले जरूर कीजिए। इस बेड टाइम योगा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। इन आसनों से न केवल आपकी थकान दूर होगी, बल्कि आपकी स्पाइन हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो इन सभी आसनों को जरूर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और सुरक्षित रहिए।